यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु आज क्रिसमस डे की इस पावन अवसर पे ग्राम देवरघट्टा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इस चर्च के फादर मानी जॉर्ज मैरी क्लर्क जी, हमारे साथ में आए हुए श्रीमती मीना बर्मन जी, श्री मनहरण मनहर जी और शक्ति विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई गौतम राठौर जी, इस देवरघट्टा सेक्टर के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई देवलाल जी, माननीय छोटेलाल मनहर जी, माननीय विजय मनहर जी, माननीय अमरलाल जी, माननीय विनोद जी, माननीय खेमलाल आजाद जी, माननीय एलसी सिस्टर जी, सन्याल सिस्टर जी, सुप्रियम मदर जी, जानी बाबू अंचल जी, मैडम श्रीमती सरिता मनहर जी, माननीय भुवनेश्वर राठौर जी, चंद्रभान चंद्रा जी। अब आज इस खुशी के अवसर पे उपस्थित प्रभु यीशु के सभी मानने वाले मेरे बुद्धिजीवी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि 4 बजे का मैं खुद समय दिया था और आप तक पहुंचते पहुंचते बहुत विलंब हो गया। एक आवश्यक बैठक जांजगीर में पार्टी का था और वहां से आने में विलंब हो गया। उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए आज इस अवसर पे मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई देता हूं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं। आप सभी के ऊपर उनका कृपा बना रहे और फादर जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि हर अवसर पे बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका आमंत्रण मिलता है और आभार व्यक्त भी करना चाहते थे चुनाव में जो सहयोग मिला उसके लिए। और शायद आप लोगों को मेरे बताने के पहले भी मालूम होगा, क्योंकि जो सहयोग करते हैं उनमें उत्सुकता भी रहता है कि हम कितना सहयोग किए। विधायक बनने के बाद 2013 के बाद देवरघट्टा को हम विधायक आदर्श ग्राम बनाए और आपने उसको इतना सम्मान दिया कि अभी 2018 में जो चुनाव हुआ और जब रिजल्ट आया तो केवल देवरघट्टा 5 साल के लिए विधायक आदर्श ग्राम नहीं रहा, बल्कि चुनाव के रिजल्ट में भी एक आदर्श रहा और पूरे जयजयपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रतिशत में मत देवरघट्टा से हमको मिला। 86% मत देवरघट्टा से मिला। और भाई देवलाल जी अभी आते आते अनुरोध किए कि रात हो गया है भैया, आप दूसरे दिन आएंगे और गांव को घूमेंगे। तो दूसरे दिन आकर के मैं प्रत्येक घर में जाकर के उनको तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन आज इस मंच में जगह मिल गया। फादर जी भी हमको बधाई दिए। तो आप सभी लोगों को मैं आपके सहयोग के लिए, आपके भावना के लिए धन्यवाद देता हूं। और ये जो जीत है, मैं तो एक प्रतीक हूं, एक चेहरा हूं। ये जीत आप लोगों का है, आपके मेहनत का है। और
5 साल तक जो आप लोगों के साथ जुड़ करके मैं काम किया, 5 साल पहले मैं 2700 मतों से जीता था, लेकिन इस बार आप लोगों ने 21,700 मतों से इस क्षेत्र से जिताया है। मैं प्रयास करूंगा, आपने अपना काम किया है, आप मेरे ऊपर आप विश्वास व्यक्त किए हैं। अब मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतर सकूं, आपके भावना के अनुरूप काम कर सकूं और आपके हर सुख और दुख में सम्मिलित होकर के आपके कदम से कदम मिलाकर के चल सकूं। और मैं प्रयास करूंगा, प्रभु यीशु से भी मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि प्रभु मुझको इतना साहस और शक्ति दें कि आपके भावना के अनुरूप आपके न्याय दिलाने में, आपके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार में लड़ने में मुझको जो है संबल प्रदान करें। और पुनः एक बार आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि जब भी मुझको याद करेंगे, आपका एक छोटा सा संदेश मुझ तक पहुंचे, हमेशा आप मुझको अपने बीच में पाएंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हुए आप सभी को पुनः एक बार हैप्पी क्रिसमस। राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द से हमें संबोधित करें। कि जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबको मेरी क्रिसमस। यहाँ उपस्थित इस जयपुर विधानसभा के ऊर्जावान, इस क्षेत्र के किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या को सदन में उठाने वाले हमारे सम्माननीय विधायक महोदय चंद्रा जी, इस प्रांगण के संचालक या फादर जी, यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे युवा साथी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप सबको पुनः क्रिसमस की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब पर यीशु की कृपा हमेशा बनी रहे। 25 दिसंबर प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर पधारे हुए मुख्य अतिथि माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय केशव चंद्रा जी, सम्माननीय फादर जी, सम्माननीय मैडम जी, सम्माननीय श्रीमती मीना बर्मन जी, सम्माननीय गौतम राठौर जी, उनेश्वर राठौर जी, एवं यहाँ पर उपस्थित ईसा मसीह को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले सभी प्रभु यीशु के भक्त, आप सभी को ईसा मसीह के आज के इस जन्म दिवस के पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईसा मसीह आप सभी को सुखमय जीवन और आगे की तरक्की प्रदान करें। आप सभी को धन्यवाद। और अभी मानवता क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षक हैं, उनकी पत्नी हैं, और राजनीति के क्षेत्र में दीदी काफी हद तक एक समाज सेविका का भी काम करती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करती हैं, और बहुत ही आत्मीयता है इनमें। आइए 2 शब्द उनका भी सुने। मीना मदन जी। आप सब मन ला क्रिसमस के बहुत बहुत बधाई हो। आप सब ला हैप्पी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु के जन्मदिन के कार्यक्रम है और हमला आय में विलम्ब होगी, इसके लिए मैं भी आप मन से क्षमा चाहा था, क्योंकि निमंत्रण मिले रही से, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ सकत रहे हैं। लेकिन मोर सौभाग्य है कि विधायक जी के साथ में आए के मौका लगी से, और फादर जी तो कई बार निमंत्रण देते हैं, लेकिन मैं समय अभाव के कारण नहीं पहुंच पाऊँ। एक लिए मैं फादर जी से क्षमा चाहत हूँ। और सम्माननीय मंच, हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी, सम्माननीय फादर महोदय मनहरन जी और सरिता मैडम जी, और मोर भाई, छोटे भाई, और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो शक्ति विधानसभा के प्रत्याशी हैं गौतम राठौर जी, आप सब मन ला भी मोर तरफ से क्रिसमस के बहुत बहुत बधाई है। और आने वाला साल के भी आप मन ला जो नया वर्ष है साथ साथ ओकर भी मैं आप मन ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तेरघटा गांव से हमेशा ही हमला सपोर्ट मिले है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो,
चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आप मन हर बार मोर मान ला रखे है, एक लिए आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्च से भी हमेशा हमन ला सहयोग मिलते, काबर कि मैं बचपन से चर्च से जुड़े हुए हैं और हमेशा से हमन चर्च में जो भी भागीदारी निभाए के मौका लगते हमन निभाथन अपन जवाबदारी के साथ में। तो आप मन भी ओके अपन हक अधिकार समझ के ये बेटी ला मान सम्मान देता, एक लिए मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी हाँ। और फिर से मैं आप मन ला क्रिसमस के और आने वाला नव वर्ष के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। दिनों को हमारा जय शो एवं प्रणाम। और हम आपको, आप सभी को, जैसे पिछले साल भी आए थे आप अपने साथियों के साथ, और इस साल भी आप आए हैं, आप सभी को विशेष रूप से हम अपनी पल्ली की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्वागत भी करते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हैं, इसका कारण यीशु है। यीशु के नाम से ही यहाँ हम एकत्रित हैं, इसलिए हम विशेष रूप से मैं प्रभु यीशु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमें जोड़ रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं लोगों से, बल्कि उनके नाम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु को मैं विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये विश्व भर में एक ऐसा एक त्योहार है जो विश्व भर में मनाया जाता है। शायद ऐसे एक कोई भी ऐसे देश नहीं होगा जहाँ ये पर्व नहीं मनाया जाता होगा। हर देश में ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि ये जो व्यक्ति, भले हम माने या ना माने, उन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो सत्य या जो बातें मानी जाती हैं, जो मानते हैं उन्हें, वो एक ईश्वरीय स्थिति से उतरकर मनुष्य बनकर हमारे जैसे शारीरिक रूप से हमारे साथ में रहे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ में रहे। और मेरा यहाँ आए अभी लगभग 1.5 साल हुआ है। मैं कुछ जगहों पर हमारे विधायक जी से मैं मिला हूं, तो मैं भी यीशु के उस गुण को मैं आप में देखा हूं, क्योंकि मैं आपके घर भी गया हूं, वहां भी देखा हूं। लेकिन जो इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी अपने आप को लोगों के बीच में, लोगों की स्थिति में, उनके सुख दुख में भाग लेते हुए जो सहभागिता आप निभा रहे हैं लोगों के जीवन में, तो वो सराहनीय है। आपको बधाई। और विशेष रूप से इसलिए मुझे भी भरोसा था, लोगों में भी एक भरोसा था कि आप ही इस बार भी जीतेंगे। आपकी उस जीत के लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। और यीशु से जुड़ी और एक बात है, जैसे मैं आज कह रहा था, वहां भी इस देश में हमारे विश्व भर के अधिकांश जो हमारे संविधान बनाए गए हैं, अधिकांश ये सब बाइबल से जुड़े हैं, बाइबल पर आधारित, बाइबल से प्रेरित प्रभु यीशु की शिक्षा और जीवन से जुड़ी बातें हैं। ये इस दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसे धर्म या कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो लोगों को, जो उस भेदभाव से उठकर जाति, धर्म, यहां तक धर्म, भाषा और अन्य जितने भी आप नाम लीजिए, उन सभी भेदभाव से उठकर मानव के रूप में एक साथ आने के लिए जोड़ने वाला एक शिक्षा है। तो मेरे ज्ञान से, क्योंकि हम जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लगभग 12-13 साल, हम लगभग हर धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते समय मैंने पाया है ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे शिक्षा नहीं दिया है। धर्म, जाति, कोई भी आप लीजिए, सभी भेदभाव से उठकर मानव रूप से लोगों को ग्रहण करते हुए सम्मान करना, इसलिए यीशु मनुष्य बनकर आए। ये कोई हमारा धर्म, कोई जाति, कोई भाषा या अन्य कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति से बड़ा छोटा नहीं बना सकता। मनुष्य बनना ही बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इस खुशी में न केवल हमारे साथ इस खुशी में भाग लेने, बल्कि आपकी जो उपस्थिति है हमारे लिए एक प्रकार से खुशी लाती है और हमें यह भी अनुभव दिलाती है कि आप हमारे साथ हैं, हम सभी एक साथ हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य हम भी कर रहे हैं। लोगों का उद्धार करना, लोग जो एकदम निचले स्तर पर हैं उनको उठाकर सामने लाकर एक जीने के लिए एक भरोसा देना हम भी कर सकते हैं। जिनके पास खाने के लिए नहीं है, एक व्यक्ति, ना केवल एक व्यक्ति की रोटी देना,
बल्कि जीविका चलाने के लिए भी एक माध्यम सिखाना। और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस स्कूल जैसे पिछले साल भी इस क्षेत्र में 95% प्राप्त करते हुए 10वीं में पहला स्थान प्राप्त की हमारी बेटी स्कूल की। उस प्रकार हमारे इस क्षेत्र में अन्य भी जो शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी जो हम कार्य कर रहे हैं, उसी में आप भी कार्यरत हैं। तो हम एक प्रकार से एक ही लक्ष्य को रखकर हम कार्यरत हैं। तो अभी हम मिलकर कार्य करना, जैसे पिछले बार भी आपकी चर्चा कर रहे थे, तो आपकी जो आना और जो कार्य आप कर रहे हैं, उन सब में ईश्वर की आशीष सदा आपके साथ रहे। आपके साथ जितने भी आप लोग आए हैं सभी के साथ रहे, और जो कार्य, जो लोग जो आशा से आप लोग जिताए हैं, उस कार्य पर आप करा उतरे और ईश्वर उसमें आपको सदा आशीष देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।